हेलो दोस्तों। आज हम लोग एस्ट्रोनॉमी का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। द सन बिलोंग्स टू ए गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। देखिए, यूनिवर्स इतना बड़ा है, उसमें 125 बिलियन गैलेक्सीज है। ठीक है, तो इतनी सारी गैलेक्सीज में जो हमारा सन है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रहता है। और इस मिल्की वे गैलेक्सी को हम लोग आकाश गंगा भी बोलते हैं। हिंदी में हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी को आकाश गंगा बोलते हैं। Astronomers estimate there are about 100,000 million stars in Milky Way alone. देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स ने ये अनुमान लगाया कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी या और कोई भी गैलेक्सी में 100,000 मिलियन स्टार्स है। ठीक है, और उसमें से हमारा सन भी एक स्टार है। ठीक है, अगर आपको पूछता है कि सन क्या है तो वो भी एक स्टार है। कुछ और में क्लिक मत करके आ जाना, गलत होगा। देयर इज 125 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। देखिए, पूरा यूनिवर्स जो है ना उसमें 125 बिलियन गैलेक्सीज है। ठीक है, और हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। तो हमको अपना से मतलब, हम किस में रहते हैं? मिल्की वे में। और हमारे पास मतलब हमारा पड़ोसी गैलेक्सी कौन है? वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। Cosmic year. The galactic year, also known as cosmic year, is the duration of time required for the Sun to orbit once around the center of the Milky Way galaxy. कॉस्मिक ईयर को ही गैलेक्टिक ईयर भी बोलते हैं। देखिए, यहाँ ये बोल रहा है कि मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में सन जितना टाइम लेता है उस टाइम को ही हम लोग कॉस्मिक ईयर या गैलेक्टिक ईयर बोलते हैं। और वो टाइम कितना होता है? 1 is 230 million ईयर्स, यानी कि 23 करोड़ ईयर्स। ठीक है, सन 23 करोड़ साल लेता है मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में। और वो कितना स्पीड से घूमता है? द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सन इज 250 किलोमीटर पर सेकेंड। वो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड का रफ्तार से रिवॉल्व करता है। किसका अराउंड? मिल्की वे का अराउंड। Solar year. The solar year is the duration of time required for the earth to orbit around the sun. देखिए, सोलर ईयर उस टाइम को बोलते हैं जितना टाइम अर्थ लेता है किसका चक्कर लगाने में? सन का एक चक्कर लगाने में। ठीक है, और वो कितना टाइम होता है? वो होता है 365 डेज। नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ इज सन। हमारा सन से नियरेस्ट स्टार कौन सा है? अर्थ है। नियरेस्ट स्टार फ्रॉम सन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारा सन से नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। दिस ऑब्जेक्ट वॉज डिस्कवर्ड इन 1915 बाय रॉबर्ट इनेंस एंड इट इज नियरेस्ट नोन स्टार टू द सन। देखिए, इसका खोज रॉबर्ट इनिस ने किया था। और ये कब किया था? 1915 में किया था। There are 8 nearest planet from sun which makes solar system। देखिए, हमारा सन सेंटर में है और उसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स है और ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अगर आप इतनी दूर तक आ गए हो और वीडियो पसंद आ रही है भाई तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिलेशन। A constellation is a group of stars that appear to form a pattern or picture। देखिए, यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कि जो कॉन्स्टिलेशन है वो क्या है? वो ग्रुप ऑफ स्टार है, मतलब कि एक तारा नहीं है, तारों का एक समूह है। ठीक है, और वो क्या करते हैं? वो आकाश में एक पैटर्न या पिक्चर बनाते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके के दिखते हैं हमारे कॉन्स्टलेशन। ठीक ना, और ये आकाश में रात में आपको दिखाई देते हैं। आप अगर तारों को मिलाएंगे तो ये एक फिगर बनाते हैं। ठीक ना, और उस फिगर को कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक ना, वो नाम नीचे में ही लिखे हुए, आप पढ़ सकते हैं उन सबको। देयर आर 27 कॉन्स्टलेशन।
देखिए, आकाश में अगर पूछा जाए आपसे कि कितने कॉन्स्टलेशन है तो आपका आंसर होगा 27। ये सीधे सीधे पूछता है कि कितने कॉन्स्टलेशन है, 27। ठीक है। स्टार सेंटर, देयर आर 89 स्टार सेंटर। आपसे पूछा जाएगा कि स्टार सेंटर कितने हैं, तो आपको बताना है कि 89 स्टार सेंटर है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे विद्वान हुए और उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी। किसको लेकर? सोलर सिस्टम को लेकर। उनमें से सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे टालमी। और टालमी ने एक थ्योरी दिया सोलर सिस्टम को लेकर। इन टालमी जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स, द सन, द मून एंड ईच प्लैनेट ऑर्बिट ए स्टेशनरी अर्थ। देखिए, टालमी ने एक जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था, ठीक ना, किसका? यूनिवर्स का। और उसमें उसने क्या किया था? उसने अर्थ को स्टेबल रखा, मतलब कि अर्थ किसी का चक्कर नहीं लगा रहा है, ठीक ना। और जो सन, मून और बाकी के सारे प्लैनेट्स हैं वो किसका चक्कर लगा रहे हैं? वो अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। ये थ्योरी किसने दिया था? ये थ्योरी टालमी ने दिया था। इनके बाद और एक आदमी आया है, उनका नाम क्या था? उनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस, ठीक ना। इन्होंने भी एक थ्योरी दिया, किसका? सोलर सिस्टम का। चलिए उसको देखते हैं। देखिए, कॉपरनिकन हेलियोसेंट्रिज्म इज द नेम गिवन टू एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल डेवलप्ड बाय निकोलस कॉपरनिकस एंड पब्लिश्ड इन 1543। देखिए, कॉपरनिकस ने जो मॉडल दिया उसका नाम क्या था? कॉपरनिकन हेलियोसेंट्रिज्म, ठीक ना। ये उनके मॉडल का नाम था। और ये इन्होंने कब डेवलप और पब्लिश कराया था? ये इन्होंने 1543 में पब्लिश करवाया था, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बताया था? द मॉडल पोजिशन द सन एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, मोशनलेस, विथ अर्थ एंड द अदर प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड इट इन सर्कुलर पाथ्स मॉडिफाइड बाय एपिसाइकल्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, कॉपरनिकस ने जो मॉडल दिया था उसमें उन्होंने सन को सेंटर में रखा और इस बार सन मूव नहीं कर रहा था, ठीक ना। सन को उन्होंने मोशनलेस रख दिया और बाकी सारे प्लैनेट्स वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे? वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, एक यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन करते हुए। देखिए, इन दोनों के बाद केपलर आए और उन्होंने भी एक थ्योरी दिया, किसको लेकर? हमारे प्लैनेट के मोशंस को लेकर। चलिए उसको देखते हैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए, उन्होंने क्या बोला? ऑल प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। यहाँ पर यह बोला गया कि जो सन है उसके अराउंड कोई भी प्लैनेट चक्कर लगा रहा है तो वो किस पाथ पे लगा रहा है? एक एलिप्टिकल पाथ पे लगा रहा है, ठीक ना। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि केपलर ने 3 थ्योरीज दी थी, पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो ये वाली है, ठीक ना। बाकी 2 थ्योरी आप नेट में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक ना, या 11th में आप पढ़ेंगे ही उसको, तो वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी जीके सीरीज़ पढ़नी है तो उसकी प्लेलिस्ट ऊपर आ रही होगी, ठीक है। और अगर आपको प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है या कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ना है तो उसकी वीडियो आपको राइट साइड में दिख रही होगी, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।